तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बुक के बारे में बताया जाता है कि एक एंशिएंट डीमन किंग ने अपनी सारी मैजिक को एक बुक में लिख कर रखा है। अगर कोई उस बुक में लिखा मैजिक को कोई सीख लेता है तो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। और आज के समय में एक डीमन किंग के पास है जिसका नाम जू जी पेन है। बहुत सालों तक किसी को ये चीज नहीं पता था कि बुक ऑफ एस्पर डीमन एम्परर के पास है, लेकिन किसी ने इस चीज के बारे में लीक कर दी। फिर लोगों को पता चल गया, इसीलिए सभी लोग उसे लेने आए हैं। वहीं पर उसके पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसके पैलेस को बहुत सारे लोग घेर कर रखे हैं ताकि उससे वो बुक ले सके। मैजिक एम्परर अपने थ्रोन पर बैठा होता है, तभी उसका एक लौटा डिसाइपल वहां आता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, एक बुरी खबर है, हमारे सारे माउंटेन ट्रूप मारे गए हैं। उसके डिसाइपल का नाम जाओ चैंग होता है और वो बताता है कि सातों एम्परर्स भी आने वाले हैं और मुझे ये भी लगता है कि उन्हें भी ये बुक चाहिए। डीमन एम्परर बोलता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक ऑफ एस्पर मेरे पास है। मेरा स्ट्रेंथ उन सातों एल्डर से ज्यादा है। मैजिक एम्परर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब उन्होंने मेरे सारे सोल्जर को हरा दिया है तो अब चल के देखते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो देखता है कि एनिमीज की पूरी आर्मी खड़ी होती है और वो उनसे कह रही होती है, तुम्हारे पास जो बुक ऑफ एस्पर है वो हमें दे दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैजिक एम्परर हंसते हुए बोलता है कि तुम सब लोग मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो और फिर भी मेरे साथ फाइट करने आ गए। फिर मैजिक एम्परर अटैक कर देता है और सेकंड में ही सभी को मार देता है। मैजिक एम्परर को ऊपर से आवाज आता है, बोल रहा होता है कि तुमने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है और हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैजिक एम्परर ऊपर की तरफ देखता है तो देखता है कि 7 एम्परर आ चुके होते हैं। उनमें से एक एम्परर बोल रहा होता है कि अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम हमें बुक ऑफ एस्पर दे दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। डीमन एम्परर उनसे बोलता है, मैं 8 रॉयल का लीडर हूँ, तुम मुझे चाहकर भी नहीं हरा सकते। तभी डीमन एम्परर के माथे पर एक निशान चमकने लगता है। डीमन एम्परर उनसे बोलता है, तुम सब लोग यहाँ आए ही क्यों हो जबकि तुम्हें पता है कि मुझे हरा नहीं सकते। एक एम्परर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हालात क्या है? दुनिया के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हो चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि 7 एम्परर में से कोई तुम्हें हरा ना सके? 7 एम्परर में से एक एम्परर आता है जो तुम्हें हरा सकता है। वो एम्परर बोलती है, ये बुक हमारे होली लैंड के नाम पर है, इसीलिए ये बुक हमें दे दो। जुओ चैन डीमन एम्परर से बोलता है, माय लॉर्ड, ये एम्परर तो इन 7 एम्परर में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन एम्परर जुओ चैन से बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आज विलन नहीं बनना पड़ेगा तो मैं बनूंगा और इन सब लोगों को मार दूंगा। तभी उसके पीछे से एक तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है। जुओ चैन बोलता है, माय लॉर्ड, आपका समय खत्म हो गया है और अब बस भी करो, अब तुम्हें मरना है। डीमन एम्परर अपने पीछे देखता है और बोलता है, जुओ चैन, ये तुमने क्या कर दिया? इसका मतलब तुम वो गद्दार थे जिसने बुक ऑफ एस्पर के बारे में इन एम्परर्स को दिया है और तुम्हें इन्हें मेरे माउंटेन ट्रूप को मरवा दिया। जब तुम एक छोटे से बच्चे थे तब मैंने तुम्हें पाला पोसा और ट्रेनिंग भी दी, तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? जुओ चैन उससे बोलता है, माय लॉर्ड, ये तो सच है कि आपने मुझे पाला पोसा और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि आपने मुझे इस बुक को हाथ लगाने नहीं दिया और न ही पढ़ने दिया। बुक ऑफ एस्पर को सिर्फ अपने लिए ही नहीं रख सकते। डीमन एम्परर उससे बोलता है, क्या तुमने मुझे इसी वजह से धोखा दिया कि मैंने तुम्हें ये बुक पढ़ने नहीं दिया? जुओ चैन उससे बोलता है, आप इस बारे में जो सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे ही ये सब सीखा है। डीमन एम्परर उससे बोलता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा है, तुम्हें इस बात की समझ नहीं आई, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर पाए, हालांकि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते थे, तुम मेरे सक्सेसर बन सकते थे, ये बुक मैं तुम्हें ही देता। डीमन एम्परर हंसते हुए उन सब लोगों से बोलता है, तुम सब लोग बुक ऑफ एस्पर के पीछे आए हो तो मैं अपनी बॉडी के साथ साथ बुक ऑफ एस्पर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इसे हासिल ना कर पाए और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। तभी अर्थ पर दिखाया जाता है जो कुछ लोग जमीन पर मरे पड़े होते हैं, उन्हीं के बीच एक लड़का भी होता है
और वो डीमन एम्पर की आत्मा उड़ती हुई आती है और उस लड़की के बॉडी में चली जाती है और उसके माथे पर भी वही निशान चमक रहा था जो डीमन एम्पर के माथे पर चमक रहा था। इसका मतलब डीमन एम्पर इस लड़की की बॉडी में रिबॉर्न हो गया है। मैजिक एम्पर झटके से अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है और बोलता है, क्या ये मेरी नई बॉडी है? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं रिबॉर्न हो जाऊंगा, और वो भी इस छोटे से लड़के की बॉडी में। मैजिक एम्पर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त साइड से आवाज आता है और उस तरफ देखता है तो कुछ भेड़िए निकलकर अटैक करने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन डीमन एम्पर उन्हें घूर कर देखता है और बोलता है, चले जाओ यहाँ से। और वह भेड़िए इतने डर जाते हैं कि वहाँ से धूम दबाकर भाग जाते हैं। डीमन एम्पर जिस लड़की की बॉडी में है उसका नाम जूपेन है। जूपेन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक आदमी पेड़ के साथ टिक कर बैठा होता है और वो जख्मी होता है। वो आदमी जूपेन से बोलता है, जूपेन यहाँ आओ और मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूँ। मैजिक एम्पर उसके तरफ देखता है और बोलता है, मुझे लगता है कि ये बंदा उस बंदे को जानता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, ये अपनी सेकंड लेयर पर है। जूपेन आगे बढ़ता है और बोलता है, ये तो अच्छी बात है, मैं इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो जाकर उस बंदे के चेहरे पर अपना हाथ रख लेता है। वो बंदा जूपेन से बोलता है, जूपेन ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जूपेन उसे कुछ नहीं बोलता। वो बंदा जूपेन से बोलने लगता है, तुम जूपेन नहीं हो, तुम कौन हो? जूपेन हंसने लगता है और बोलता है, हाँ तुम्हारा बात सही है, मैं जूपेन नहीं हूँ, मैं मैजिक एम्पर हूँ। और एक स्पेल बोलता है, द 9 सीक्रेट टेक्निक ड्रोन टच। फिर उस बंदे की बॉडी से उसका एनर्जी निकलने लगता है। जूपेन वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वह बोलता है, ड्रोन टच टेक्निक बहुत ही ज्यादा प्योर है और यह डेविल यूज करता था। इससे हम किसी भी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसे एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होता है। फिर वो कल्टीवेट करने लगता है। जूपेन खड़ा हो जाता है और उस कंकाल के कपड़े को पहन लेता है। जूपेन बोलता है, मुझे तो पूरी रात लग गई इसके बॉडी में से निकल रही एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। और वो अपने हाथ पर लाइटनिंग पावर को निकालता है और सामने पड़ा पत्थर पर फेंक कर उसे तोड़ देता है और बोलता है, जुओचेन और एम्पर ऑफ स्वॉर्ड, मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वहाँ पर आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। वो चिल्लाकर बोलता है, जब मैं वॉलीलैंड में वापस आऊंगा तो तुम सब लोगों को मरना होगा। डीमन एम्पर बोलता है, मैंने इस लड़की की बॉडी को पूरी तरह हील कर दिया है, अब इसकी बॉडी 0 से 5th लेवल की हो गई है। और वो पेड़ों की टहनियों से कूदते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि बॉडी को कल्टीवेट करने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, इसीलिए होलीलैंड में अभी नहीं जा सकता। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, वहीं पर रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पर 2 फैमिली के लोग होते हैं, उनमें से एक फैमिली सन फैमिली है और दूसरा लू फैमिली होता है। लू फैमिली में एक लड़की होती है और उसका छोटा भाई, और उनमें से एक होता है उनका गार्डियन। लू फैमिली का गार्डियन दूसरे फैमिली वालों से बोलता है, सन फैमिली वालों तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है, तुम लोग धोखेबाज हो। सामने वाली फैमिली का मास्टर का नाम सन गांजिया होता है। गांजिया उनसे बोलता है, डोंगलिंग तुम्हें तो सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता, इतने साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए, क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि हम लोग किस तरह काम करते हैं?